तो आज हमारा जो टॉपिक होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आज पढ़ेंगे। जी। ये अपने जीवन में क्या किया है इसके बारे में जानेंगे। कल 14 अप्रैल था ना जी। कल 14 अप्रैल था, तो कल जयंती मनाया गया है इसका। हर हमारे भारत में विश्व लेबर में इसका जन्मदिन मनाया गया है। जैसे हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं ना, वैसे इसका भीमराव अम्बेडकर चित्र को देखेंगे समझ जाना कि इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसका अगर भारत में या विश्व में इसका अगर कोई पूजा पाठ किया जा रहा है विश्व लेबर में, तो ये समझो इसने कोई देश के लिए महान काम किया है। जी। हैं? जी। महान काम किया है इसलिए इनको पूजा पाठ होता है। जी। हैं? जी। तो इसी के बारे में आज पढ़ेंगे। और इसका जन्म हुआ है 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ हुआ है? ये मध्य प्रदेश राज्य के महू ग्राम में हुआ है। ठीक है, तो महू ग्राम में हुआ है। पहले मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था ना, तो उस समय। और इसका पिताजी जन्म हुआ है महू ग्राम में। इसका पिताजी का नाम है रामजी मालोजी सूबेदार, इसका पिताजी का नाम है। और इसका माँ का नाम है भीमाबाई। और इसके जो पिताजी थे ना अंग्रेज जमाने के, ये सूबेदार था, ब्रिटिश सरकार। उस समय हमारे देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेज का शासन था यहाँ भारत में। उस समय उसके पिताजी सूबेदार था। और ये इसका जाति महार जाति था, जो उस समय दलित उसको छुआछूत मानते थे, उस समय का ये है। और उसका मृत्यु कब हुआ है? 6 दिसंबर 1956 में। और ये हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ ना, उस समय का ये पहला कानून मंत्री बना। क्या बना ये? पहले कानून मंत्री बना। और हमारे लिए जो संविधान का निर्माण हुआ, जो मसौदा तैयार हुआ, निर्माता, तो उस समय एक अध्यक्ष भी रहा है। इसकी अध्यक्षता में संविधान को कानून में लाया गया है। उस समय संविधान का निर्माण किया गया है इनके अध्यक्षता में, इनके सलाह से। इसके लिए भी कानून मंत्री के साथ ये संविधान निर्माण कर भी रहा है। जो हमको अधिकार दिया गया है ना, जो कानून बना गया, चोरी करने वाले का अलग कानून है, पढ़ने का अलग कानून है, कोई अत्याचार करे उसके लिए अलग कानून है, कहीं भी रह पा रहे हैं। जो जितने भी अधिकार बना गया है वो कानून उस संविधान में बनाया गया है। और इसने कुछ महान काम किया है। तो जब मरे जब इसको ना, जिसको जब मृत्यु हुआ, तो ये 6 दिसंबर 1956 मृत्यु हुआ। उसके बाद उसको भारत देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार मिलता, भारत रत्न। 1990 में इसको भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है नागरिक का, वो भारत रत्न से इसको पुरस्कृत किया गया है। अब देखो महान काम कैसे किया। देखो उस समय जब ये पढ़ते थे ना, अंग्रेजों के समय में था, पढ़ते थे। उस समय गरीबों को पढ़ने नहीं देता था। निचली जाति के होते थे उसको हर अधिकार से दूर करता था। तो उस समय ये पढ़े, ये महार जाति के थे। तो जब स्कूल में इनको, अभी देखो ये भी कोई बड़ा स्कूल में पढ़े, सबसे पहले सरकारी स्कूल में पढ़ के बनाए, ये शासकीय स्कूल में पढ़ा है। अब ये निचले पर जाति के देखो, उस समय छुआछूत बहुत था समाज में। तो जब छुआछूत था ना, तो जब स्कूल में भर्ती हुआ तो इसको अलग बैठता था, अलग कोने में बैठता था। इसके हाथ में पानी नहीं पीते थे, इसको पुस्तक कापी को कोई छूते नहीं था। जब ब्रिटिश शासन काल में जो पढ़ाने वाले गुरुजी थे ना, वो भी उसका पुस्तक को फेंक के देता था। इतने तकलीफ रहने के बावजूद भी इसने पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, अर्थशास्त्री बना, राजनीतिक में बहुत इतने तकलीफ रहने के बावजूद इसने पढ़ाई किया है। और आजकल तो तुम लोग तो थोड़ा सा तकलीफ में भाग जाते हो, हैं? लेकिन उस समय इतने इनको मारते थे, भगाते थे, उसके बावजूद भी इसने पढ़ाई किया। और पढ़ाई करके आज हमारे देश के लिए, समाज के लिए इतना काम किया है। तो आज भी देख, मरने के बाद भी आज भी इनका नाम हर साल नाम लेकर पूजा। इसका हम लोग बहुत बड़ा
आभारी हैं कि हमारे संविधान को बनाने के लिए इसका बहुत हाथ रहा है इसका। जी। तो इनके जैसे हमको प्रेरणा लेना है। जब भी चित्र को देखेंगे समझ जाएंगे ये भीमराव अम्बेडकर हैं? जी। उस समय ना जो हमारे छोटे छोटे बालिका थे ना, स्त्रियों को पढ़ने अधिकार नहीं देता था अंग्रेजों को। गरीबों को तो भूल जाओ। अब छुआछूत, अब देखा कि अंग्रेजों लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं, तो इसने कानून का पढ़ाई किया और कानून जानकर इसने समाज में हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए इस लड़ाई लड़ा। ये हमारे देश को आजाद करने में और हमारे समाज में जितने भी बहुत सारे जो नहीं होना चाहिए वो चीजों को भी इसने दूर किया है। इसलिए हम इसका मानते हैं। हर आप 26 जनवरी में देखे होंगे इसका पूजा पाठ कर पूजा भी आज मनाते हैं। तो हर साल 14 अप्रैल को इसकी जयंती के उद्देश्य को मनाते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। तो इनके जैसे हमको भी तैयार करना है। और उस समय पढ़े जिस समय हम लोग को बहुत निचले स्तर में देखा जाता था। अगर उस समय ये नहीं करता, काम नहीं करता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो हमको अधिकार मिलता, लेकिन बहुत